नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान। अभी हम बात करेंगे विज्ञापन के बारे में। पिछले अध्याय में हमने जनसंपर्क के बारे में बात की थी, जनसंपर्क की अवधारणा, जनसंपर्क के प्रकार, जनसंपर्क के लाभ और जनसंपर्क के माध्यम। आज हम बात करेंगे विज्ञापन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी वस्तु की जानकारी हमें विज्ञापन से प्राप्त होती है। इसे हम कुछ इस तरीके से भी जान सकते हैं। मान लीजिए आप अपने स्थानीय क्षेत्र में एक छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं। इसे चलाने के लिए आपके पास आवश्यक स्थान, धन और कुशलता भी है। लेकिन लोगों को आपके व्यवसाय के बारे में कैसा पता चलेगा? अगर लोगों को उसके बारे में नहीं पता है तो फिर कौन आपके व्यवसाय में आएगा? बता सकते हैं लोगों को इस व्यवसाय के बारे में जानकारी देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी हाँ, वास्तव में अगर आपके व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी है तो कुछ लोग इस तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त नियमित रूप से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपको लोगों को बताना होगा कि आपका व्यवसाय कहाँ है तथा उपलब्ध माल की किस्में और गुणवत्ता के बारे में भी नियमित रूप से जानकारी आपको लोगों तक पहुंचानी होगी। वास्तव में प्रत्येक व्यवसायी अपनी बिक्री में बढ़ोतरी करने के लिए अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए इस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहता है। हम विज्ञापन के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। एक समाचार पत्र में आपको न केवल ताजा घटनाओं तथा खेल संबंधी समाचार पढ़ने को मिलते हैं, बल्कि एयर कंडीशनर, साइकिलों, बालों में लगने वाले शैम्पू, ट्रांसपोर्टरों, भवन निर्माताओं और न जाने कितने कितने आदि द्वारा अपने उत्पाद तथा सेवाओं के बारे में दी गई सूचनाएं तथा संदेश भी पढ़ने को मिलते हैं। इस तरह की सूचनाएं आपको पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन और सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स में भी देखने को मिलती हैं। सूचनाओं के द्वारा आपको संबंधित उत्पाद और सेवा की उपलब्धता, मूल्य और गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार जब भी आपको उन उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो आप उनकी उपलब्धता वाले स्थान पर जाते हैं, उनकी गुणवत्ता और गुणों को देखते हैं, परखते हैं और यदि वे आपकी आवश्यकता के अनुरूप होते हैं तो आप उन्हें खरीद भी लेते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो सुनते समय आपको एक उत्पाद के बारे में सूचना मिलती है जिसका नाम है खाखा नारियल का तेल। तो अब आप केश तेल खरीदने दुकान पर जाते हैं तो दुकान से उस उत्पाद को भी दिखाने के लिए कहते हैं। आपको उस प्रोडक्ट की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है और कीमत किफायती होती तो आप उसे खरीद भी लेते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जैसे भवन निर्माता आपको किस्तों पर फ्लैट देते हैं, दुकानदार वस्तुओं पर छूट देते हैं, विनिर्माता एक नई वस्तु को बाजार में उतारता है आदि। स्वाभाविक है इस प्रकार की सूचनाएं वस्तुओं के प्रति आपको जागरूक बनाने के लिए दी जाती है ताकि आप उनसे परिचित हो सके, उन्हें खरीद सकें। इस प्रकार विनिर्माता, व्यापारी तथा सेवाएं प्रदान करने वाले इस प्रकार की सूचनाएं ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से देते हैं। ये सभी परिवर्तन की क्रियाएं विज्ञापन कहलाती हैं और इन क्रियाओं को अपनाने वाले सभी विनिर्माता, व्यापारी अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले विज्ञापनदाता अथवा प्रायोजक कहलाते हैं तथा वे सभी माध्यम जिनके द्वारा ये सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि, विज्ञापन माध्यम कहलाते हैं। अब विज्ञापन की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं।
अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से विज्ञापन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने विज्ञापन को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। किसी निश्चित प्रायोजक द्वारा भुगतान के आधार पर किसी भी विचार, वस्तु अथवा सेवा की अवैयक्तिक प्रस्तुति तथा प्रवर्तन विज्ञापन है। इस प्रकार विज्ञापन अवैयक्तिक होता है क्योंकि किसी एक व्यक्ति की ओर लक्षित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि प्रायोजक, विनिर्माता अथवा उत्पादक को हमेशा विज्ञापन में उसके नाम से पहचाना जा सकता है और इस प्रक्रिया में आने वाले सभी प्रकार के व्ययों को वही वहन करता है। तीसरी बात यह है कि उत्पादक किसी भी वस्तु अथवा सेवा की गुणवत्ता, डिजाइन, पैकिंग, मूल्य आदि के संबंध में भी विचारों को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी उत्पाद, सेवा अथवा विचार के बारे में प्रायोजक द्वारा दिए जाने वाले संदेशों से जुड़ी गतिविधियों को विज्ञापन कहते हैं। व्यवसायिक तौर पर विज्ञापन का मतलब ग्राहकों को किसी भी वस्तु, सेवा की जानकारी देकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के गुणों के बारे में बताकर उन्हें अपनी चीजें खरीदने या सेवाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करना ही विज्ञापन या प्रचार कहलाता है। अंग्रेजी भाषा के एडवर्टाइजिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन के एडवर्टाइज शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मोड़ना या आकर्षित करना। विज्ञापन वस्तुओं, सेवाओं और विचारों की बिक्री को काफी हद तक बढ़ावा देते हैं। आजकल पूरे विश्व में वस्तुओं के प्रचार और उनके संबंध में जानकारी देने के लिए इनका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। आज की दुनिया में विज्ञापन अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का उपयोग करता है। कई देशों में विज्ञापन मीडिया के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब विज्ञापन के कुछ लक्षणों की बात करते हैं। विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा जानने के बाद हम विज्ञापन के लक्षण को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है संदेश की अवैयक्तिक प्रस्तुति। दूसरा है संचार का भुगतान किया हुआ स्वरूप। तीसरा, उत्पाद, सेवा अथवा विचार को प्रोत्साहन। चौथा, प्रायोजक हमेशा परिचित होता है। किसी संचार माध्यम के द्वारा संपर्क। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। संदेश की अवैयक्तिक प्रस्तुति। विज्ञापन में ग्राहकों के साथ आमने सामने अथवा सीधा संपर्क नहीं होता। यह सामान्य रूप से सारे ग्राहकों की ओर लक्षित होता है। संचार का भुगतान किया हुआ स्वरूप। विज्ञापन में विनिर्माता संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सभी ग्राहकों के साथ संपर्क करता है। इस प्रकार इन संचार माध्यमों पर वह निर्धारित समय अथवा समय के उपयोग के लिए भुगतान करता है। उत्पाद, सेवा अथवा विचार को प्रोत्साहन। विज्ञापन में किसी भी उत्पाद, सेवा अथवा विचार संबंधी कोई ना कोई संदेश होता है। यह लोगों को उस उत्पाद के बारे में जानकारी देता है तथा उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। प्रायोजक हमेशा परिचित होता है। विज्ञापन देने वाला विनिर्माता, व्यापारी अथवा सेवा उपलब्धकर्ता की पहचान हमेशा प्रत्यक्ष होती है। किसी संचार माध्यम के द्वारा संपर्क। विज्ञापन हमेशा किसी संचार माध्यम के द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि यह किसी एक संचार माध्यम का उपयोग करे,
बल्कि ये सभी माध्यमों का उपयोग कर सकता है। विज्ञापन के उद्देश्य अथवा महत्व। जैसा कि आपने जाना, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों तक संदेश अथवा सूचनाएं पहुंचाना होता है। किंतु जब इस तरह की सूचना या संदेश का प्रसारण किया जाता है तो इससे प्रायोजक अथवा विज्ञापनदाता को भी विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। आइए विज्ञापन के विविध लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्राहक को शिक्षित करना। क्या आपको टेलीविजन पर दिखाया जाने वाला टाटा नमक का विज्ञापन याद है? इसमें बताया जाता है कि आयोडीन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और टाटा नमक में आयोडीन है। नए उत्पाद की मांग को बढ़ाना। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक नए प्रकार का पेन, जिसे जेल पेन कहा जाता है, बाजार में आया है। यह लिखने में सुविधाजनक और किफायती है। इससे आप इस पेन को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। आपकी तरह ही बहुत से विद्यार्थी विज्ञापन देखने के बाद इस जेल पेन को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार विज्ञापन बाजार में उतरे नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है। वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना। शायद आपको याद होगा, एक समय में वॉशिंग पाउडर निरमा काफी लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन जैसे ही व्हील पाउडर बाजार में आया तो निरमा की मांग अचानक घट गई। फिर निरमा के उत्पादकों ने इस उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया था और विभिन्न संचार माध्यमों में इसका विज्ञापन दिया था। इस प्रकार जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोग निरमा का उपयोग करते थे। वे व्हील की तरफ भागने की बजाय निरमा का पुनः उपयोग करने लगे। इस प्रकार निरमा ने अपनी वर्तमान मांग को बनाए रखा। इस प्रकार विज्ञापन न केवल नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है, बल्कि अपने पुराने ग्राहकों को भी बनाए रखने में उत्पादकों की मदद करता है। बिक्री को बढ़ाना। हमने अभी जाना, विज्ञापन नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है और पुराने की मांग को बनाए रखना है। इस प्रकार जब मांग बढ़ती है तो उत्पाद की बिक्री भी बढ़ती है। विक्रयकर्ता यानी सेल्समैन की सहायता करना। अधिकांश विज्ञापनों का मुख्य गुण होता है उत्पाद की गुणवत्ता और उपयोगिता को विस्तार से उजागर करना। इस प्रकार जब एक सेल्समैन उस उत्पाद को बेचना चाहता है तो वह उसे जल्दी में बेच पाता है। उसे ग्राहक को उत्पाद के बारे में विस्तार से समझाने या मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। विक्रेता का लाभ। विज्ञापन से केवल उसे खरीदने वालों को ही लाभ नहीं होता, बल्कि उसे बेचने वाले दुकानदार को भी लाभ होता है। विज्ञापन दुकानदार का काम इतना आसान कर देता है कि उसे नई नई वस्तु के बारे में बार बार लोगों को बताना नहीं पड़ता। इस तरह विज्ञापन वस्तु खरीदने वाले और वस्तु बेचने वाले दोनों का लाभ करते हैं। बाजार का निर्माण। विज्ञापन के माध्यम से नए वस्तु के उत्पादन और उसकी उपयोगिता की जानकारी दी जाती है, जिससे लोगों का ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित होता है और वे उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इस तरह विज्ञापन बाजार का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, पहले लोग किसी विशेष दिन समय निकालकर बाजार जाते थे, क्योंकि पहले बाजार किसी विशेष स्थान पर हुआ करता था, लेकिन आज लगभग हर जगह बाजार होता है और यह सब विज्ञापन के कारण ही हो पाया है। राष्ट्र का हित। विज्ञापन राष्ट्रहित के लिए में भी काम करता है। उत्पादन के प्रति लोगों को जागरूक बनाकर विज्ञापन देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान करता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दों को विज्ञापनों के द्वारा जनता के बीच पहुंचाता है। जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक। सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण आदि विज्ञापनों द्वारा लोग
शिक्षा एवं नारी के विकास को अच्छे ढंग से समझ सके हैं। इस तरह विज्ञापन से समाज का जीवन स्तर ऊंचा होता है। अब हम बात करेंगे विज्ञापन के लाभ के बारे में। विज्ञापन किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी हम तक पहुंचाता है। विज्ञापन बिक्री को बढ़ाने का काम करता है। विज्ञापन वस्तु और उपयोगकर्ता के बीच में एक सेतु का काम करता है। विज्ञापन अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाता है। विज्ञापन रोजगार उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये सभी विज्ञापन के अनेक लाभ हैं। विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन आदि किसी संचार माध्यम के द्वारा संपर्क स्थापित करता है। प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अन्य माध्यम, होर्डिंग, पोस्टर, ज्ञान प्रदर्शनी, डिस्प्ले इत्यादि। आइए इन माध्यमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम। मुद्रित माध्यम व्यवसायियों द्वारा विज्ञापन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक आम माध्यम है। इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसे प्रेस विज्ञापन भी कहते हैं। समाचार पत्र, आप समाचार पत्र तो अवश्य पढ़ते हैं। हमारे देश में समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। ये ताजा घटनाओं, समाचारों तथा लोगों के विचार जानने का अच्छा स्रोत होते हैं। इसके साथ ही समाचार पत्र विज्ञापन का भी एक आम माध्यम है। समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापनकर्ता संदेश को संप्रेषित करते हैं तथा यह करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इसके लाभ, समाचार पत्र के विज्ञापन के निम्नलिखित लाभ हैं। समाचार पत्र की प्रसार संख्या बहुत विस्तृत होती है। इस प्रकार समाचार पत्र में छपने वाले विज्ञापन सारे लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अधिक संख्या में प्रकाशन होने के कारण समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। सामान्यतः समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार एक ही विज्ञापन को बार बार प्रकाशित कर पाठकों को प्रतिदिन ध्यान दिलाया जा सकता है। समाचार पत्र में विज्ञापन बहुत कम समय की सूचना पर दिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ छूट गया है तो प्रकाशित होने की अंतिम घड़ी तक भी इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस प्रकार इस माध्यम में विज्ञापन की प्रक्रिया काफी लचीली हो जाती है। समाचार पत्र अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से इच्छित बाजार, प्रांत तथा पाठकों की दृष्टि से स्थानीय अथवा प्रांतीय भाषाओं के आधार पर विज्ञापन देने के लिए एक विस्तृत चुनाव क्षेत्र उपलब्ध होता है। सीमा, समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की कुछ सीमाएं भी होती हैं जो निम्नलिखित हैं। समाचार पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद जल्दी से पढ़ लिए जाते हैं और उसके बाद आमतौर पर उन्हें घर के किसी कोने में रख दिया जाता है। फिर 24 घंटे के भीतर हमें नया समाचार पत्र पढ़ने को मिल जाता है। इस प्रकार समाचार पत्र की आयु बहुत छोटी होती है। आमतौर पर लोग समाचार पत्र मुख्य रूप से समाचारों के लिए पढ़ते हैं और विज्ञापनों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। निरक्षर लोग या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इन्हें नहीं पढ़ सकते। अतः इस प्रकार विज्ञापन उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा सकता। अब बात करते हैं पत्रिकाओं की। पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं, लेकिन दैनिक आधार पर इनका प्रकाशन नहीं किया जाता। इसका प्रकाशन साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, यहाँ तक कि वार्षिक आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए आपने
इंडिया टुडे, आउटलुक, योजना, स्वागत, गृह शोभा, नंदन, चंपक आदि पत्रिकाएं देखी होंगी, जिनका हिंदी में नियमित प्रकाशन होता है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक संख्या में किया जाता है। इस प्रकार इनमें छपने वाले विज्ञापन भी अधिक संख्या में लोगों के पास पहुंचते हैं। पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापनों के कुछ लाभ जानते हैं। पत्रिकाओं की आयु समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा जा सकता है और भविष्य में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। जब भी जरूरत पड़े बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है। पत्रिकाओं का एक चयनित पाठक वर्ग होता है और विज्ञापन दाताओं को अपने लक्ष्य समूह पता होता है, इसलिए वे ग्राहकों के वर्ग के अनुरूप विज्ञापन के लिए इनका चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गृह शोभा महिलाओं की एक पत्रिका है, इसलिए इसमें ऐसे उत्पादों जिसमें केवल पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है के विज्ञापन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जबकि महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादक इस पत्रिका में विज्ञापन देने को प्राथमिकता देते हैं। पत्रिकाओं के विज्ञापन की कुछ सीमाएं। पत्रिकाओं में विज्ञापन देना अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। समाचार पत्रों की अपेक्षा इनके विज्ञापन कम लोगों तक पहुंचते हैं। इनमें विज्ञापन सामग्री बहुत पहले ही दे देनी पड़ती है और अंतिम समय में इसमें परिवर्तन की सुविधा नहीं होती। इस तरह इनमें लचीलापन थोड़ा कम होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें। आज के बाजार युग में यह एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि सभी आते हैं। रेडियो विज्ञापन। सबसे पहले हम रेडियो विज्ञापन को जानते हैं। हम सभी रेडियो से तो परिचित हैं और इस पर विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन भी सुनते रहते हैं। रेडियो पर कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे अंतराल लिए जाते हैं, जिनमें वस्तुओं तथा सेवाओं के विज्ञापन द्वारा भरा जाता है। इसके अलावा लोकप्रिय कार्यक्रमों के विज्ञापन दाताओं द्वारा प्रायोजित भी किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों के दौरान नियमित अंतराल पर विज्ञापन दिए जाते हैं। रेडियो विज्ञापन के कुछ लाभ। यह नियमित श्रोताओं पर अधिक प्रभाव छोड़ता है। यह निरक्षर लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। जहां पर समाचार पत्र नहीं पहुंच पाता, उन स्थानों पर भी इसे सुना जा सकता है। उदाहरण के लिए आप सड़क पर चलते हुए या काम करते हुए भी रेडियो सुन सकते हैं, जबकि समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते। इस प्रकार आप गाड़ी चलाते समय भी रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन समाचार पत्र नहीं सुन सकते, नहीं पढ़ सकते। सीमाएं। इसे केवल नियमित श्रोता ही याद रख सकता है, लेकिन अनियमित श्रोता रेडियो पर प्रसारित विज्ञापनों को भूल भी सकते हैं। इस पर प्रसारित संदेश यदि ठीक से संप्रेषित नहीं हो पाता तो उसे दोबारा तुरंत नहीं सुना जा सकता। इसके अलावा बीच में आने वाले व्यवधान भी इसके संप्रेषण को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य माध्यमों की तुलना में प्रभाव न होने की वजह से रेडियो विज्ञापन कब प्रभावशाली होते हैं। अब बात करते हैं टेलीविजन विज्ञापन की। सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तेजी से हो रहे प्रसार के कारण आज टेलीविजन विज्ञापन बहुत आगे निकल आए हैं। टेलीविजन हमारी आंखों और कानों दोनों पर प्रभाव छोड़ते हैं। टेलीविजन पर उत्पादों को दिखाया जा सकता है, उनके प्रयोगों को दिखाया जा सकता है, उनकी उपयोगिता को प्रदर्शित किया जा सकता है और उपयोगिता के बारे में भी बताया जा सकता है। रेडियो की तरह ही टेलीविजन पर भी विज्ञापन कार्यक्रमों के बीच में अंतरालों में दिखाए जाते हैं और विज्ञापनदाता द्वारा इनका प्रायोजन किया जाता है। टेलीविजन विज्ञापन के कुछ लाभ जानते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली दृश्य श्रव्य प्रभाव छोड़ता है।
इसमें दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में आकर्षक नारे, नाच गाने, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं को दिखाया जाना आदि हमारे मन पर देर तक प्रभाव छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए आमिर खान द्वारा कहा गया वाक्य ठंडा मतलब कोका कोला शायद ही कोई भूल पाएगा, और पेप्सी के विज्ञापन में सचिन तेंदुलकर को शायद ही कोई भूल पाएगा। कार्यक्रमों और चैनलों की विविधता के कारण विज्ञापन दाताओं को अपनी सुविधानुसार चैनल अथवा कार्यक्रमों के चुनाव की स्वतंत्रता होती है। प्रांतीय चैनलों के अस्तित्व में आ जाने से विज्ञापन दाता सरलता से निरक्षर जनसामान्य तक पहुंच सकता है। टेलीविजन विज्ञापनों की कुछ सीमाएं जानते हैं। टेलीविजन के विज्ञापनों को बनाने और प्रसारित करने में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब टेलीविजन के विज्ञापन थोड़े महंगे होते हैं। आज लगभग सभी विनिर्माता टेलीविजन के माध्यम से अपना संदेश प्रसारित करना चाहते हैं। इससे दर्शकों पर प्रभाव कम पड़ता है। यही कारण है आज जब टेलीविजन पर कमर्शियल ब्रेक शुरू होता है तो लोग चैनल बदल देते हैं। इंटरनेट, क्या आप इंटरनेट से परिचित हैं? जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंटरनेट से परिचित ना हो। हम सभी इंटरनेट का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। वास्तव में यह सूचनाओं को इकट्ठा करने और संप्रेषण का आधुनिकतम माध्यम है। यदि आपके पास कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट की सुविधा है तो आप पलक झपकते ही दुनिया भर की सूचनाएं इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आप किसी भी विनिर्माता अथवा सेवा प्रदान करने वाले की वेबसाइट पर जाते हैं और सभी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। यदि कभी आपको किसी वेबसाइट का पता नहीं है तो इंटरनेट के सर्च इंजन या पोर्टल द्वारा उसका पता प्राप्त कर लेते हैं। प्रायः सभी वेबसाइटों अथवा पोर्टलों पर भी विभिन्न विनिर्माताओं अथवा सेवा प्रदान करने वालों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। इनके कुछ लाभ जानते हैं। घर बैठे पूरी दुनिया की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उपयोगकर्ता समय, सुविधा और आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन देख सकते हैं। सीमा, इसका उपयोग बिना कंप्यूटर के नहीं किया जा सकता। यह निरक्षर और इंटरनेट की जानकारी ना रखने वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त है। यह आम आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। अन्य माध्यम, अभी तक हमने जितने भी विज्ञापन माध्यमों की चर्चा की है लगभग सभी प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि इन सभी माध्यमों पर विज्ञापनों को देखने पढ़ने के लिए उपभोक्ता को कुछ ना कुछ धन अपनी ओर से खर्च करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अन्य विज्ञापन माध्यम हैं जिन्हें देखने के लिए उपभोक्ता को अपनी तरफ से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता और वह घर से बाहर घूमते फिरते उसे देख सकता है। इनमें से कुछ है होर्डिंग, पोस्टर, ज्ञान प्रदर्शनी, वेहिकुलर डिस्प्ले, उपहार की वस्तुएं आदि प्रमुख हैं। होर्डिंग, सड़क पर चलते फिरते आपने छतों के ऊपर मोटे मोटे लोहे के खंभों पर या दीवारों पर लगे होर्डिंग अवश्य देखे होंगे। ये आमतौर पर एक प्रकार का बोर्ड है जिन पर पेंट करके या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजाइन करके विज्ञापन तैयार किया जाता है और रात में या दिन में आसानी से इन्हें देखा जा सकता है। ये होर्डिंग जिन स्थानों पर लगाए जाते हैं उन स्थानों के लिए विज्ञापन दाता को भुगतान करना पड़ता है। पोस्टर, पोस्टरों को छापकर दीवारों, भवनों, पुलों आदि पर लगाया जाता है ताकि इन्हें देखकर उपभोक्ता आकर्षित हो। हमारे देश में सिनेमा घरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने का प्रचलन एक आम बात है।
वेहिकुलर डिस्प्ले यान प्रदर्शनी, आपने बसों, ट्रकों, रेलगाड़ी आदि जैसे सार्वजनिक वाहनों के ऊपर लगे विज्ञापन देखे होंगे। होर्डिंग की अपेक्षा ये यान प्रदर्शनी गतिशील होते हैं और इन्हें अधिक संख्या में लोग देख सकते हैं। विज्ञापन दाता को अपने उत्पाद को ध्यान में रखकर विज्ञापन माध्यम की उपयुक्तता के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उसे विज्ञापित किए जाने वाले उत्पाद अथवा सेवा की प्रकृति, लक्ष्य उपभोक्ता, विज्ञापन में लगने वाले खर्च, प्रत्येक माध्यम में उपलब्ध समय और स्थान की उपलब्धता आदि के बारे में पहले से अवश्य विचार कर लेना चाहिए। विज्ञापन के प्रत्येक माध्यम की उपयोगिता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। समाचार पत्र यह आम आदमी के लिए तैयार उपभोक्ता सामग्री के विज्ञापन के लिए उपयुक्त होते हैं। नए उत्पाद के बाजार में उतारे जाने की स्थिति में भी समाचार पत्रों में विज्ञापन देना उपयुक्त होता है। समाचार पत्रों में क्लियरेंस सेल या एक्सचेंज ऑफर के विज्ञापन देना भी उपयुक्त रहता है। ये पत्रिकाओं के लक्षित उपभोक्ता वर्ग की आवश्यक वस्तुओं के अनुरूप विज्ञापन के लिए उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी पुस्तक का विज्ञापन देना है तो रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका इसके लिए उपयुक्त माध्यम हो सकती है। इसी प्रकार आंतरिक सज्जाकारों, वास्तुशिल्पियों, भवन निर्माताओं के लिए डिजाइन एवं साज संबंधी पत्रिकाओं में अपने विज्ञापन देना उपयुक्त होगा। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अधिक प्रसार संख्या वाली कोई भी पत्रिका उपयुक्त होगी। रेडियो विविध वस्तुओं के विज्ञापन के लिए उपयुक्त विज्ञापन माध्यम है। हालांकि इसमें समय महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए किसान खेतों में काम करते हुए रेडियो सुन सकता है। इस पर कृषि संबंधी उत्पादों के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। टेलीविजन अपने उत्पाद के अनुरूप चैनलों की उपयोगिता का अध्ययन आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए कार्टून चैनलों पर बच्चों के उपयोग की वस्तुओं का विज्ञापन देना उपयुक्त रहता है। इसी प्रकार किसी भी धारावाहिक अथवा फिल्म के समय परिवार के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के विज्ञापन देना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा यह माध्यम ऐसी वस्तुओं के विज्ञापन के लिए उपयुक्त रहता है जिन्हें सीधा दिखाया जाना आवश्यक है। अब बात करते हैं विज्ञापनों के प्रकार की। विज्ञापन का काम अपने निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश को प्रसारित करना है। विज्ञापन के इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विज्ञापनों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रमुख रूप से विज्ञापनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: बनावट के आधार पर, विज्ञापनकर्ता के आधार पर, प्रसार क्षेत्र के आधार पर और संदेश के आधार पर। पहले हम बनावट के आधार पर विज्ञापनों की प्रकारों की चर्चा करते हैं। विज्ञापन को बनावट के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन, वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन और समाचार सूचना विज्ञापन। आइए जानते हैं कि वर्गीकृत विज्ञापन क्या होता है।
वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इस तरह के विज्ञापन के प्रारंभिक स्वरूप हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक, खोया पाया आदि ऐसे कुछ शीर्षक हैं जिसके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन का मूल्य काफी कम होता है। इनकी छपाई सामान्य होती है और यह संक्षिप्त होते हैं। प्रायः इनमें 3-4 लाइनों में पूरी बात कह दी जाती है। इस तरीके के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल नहीं होता और न ही इनमें सजावटी अक्षरों या मोटे बॉर्डर आदि का ही प्रयोग होता है। इनकी लागत इनमें प्रयुक्त शब्दों की संख्या पर निर्भर करती है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य उपभोक्ता को आकर्षित करना नहीं होता, बल्कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद इन विज्ञापनों में अपने उपयोग की चीज ढूंढ लेता है। वर्गीकृत विज्ञापन एक साथ विषयवार छापे जाते हैं। सजावटी विज्ञापन ये सबसे अच्छे विज्ञापन माने जाते हैं क्योंकि यह दिखने में आकर्षक, सुंदर, अधिक प्रभावशाली तथा अधिक जानकारी देने वाले होते हैं। इनमें प्रतीक चिन्हों, शीर्षक, मोनोग्राम या लोगो आदि का प्रयोग होता है। इनकी कॉपी आकर्षक होती है, डिजाइन सुंदर होती है और चित्र भी बेहद आकर्षक होते हैं। वर्गीकृत विज्ञापनों की तरह इनके छपने का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि ये विज्ञापन दाता की इच्छा अनुसार निर्धारित पृष्ठ, स्थान और आकार में छापे जाते हैं। इनकी कीमत भी इनके आकार और छपने वाले पृष्ठ के आधार पर अलग अलग होती है। सजावटी विज्ञापनों को उनकी पूर्णता के साथ विस्तृत विज्ञापन भी कहा जाता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता पर अधिक असर करते हैं और उपभोक्ता के अंदर उत्पाद के प्रति जिज्ञासा और उसे खरीदने का या इस्तेमाल करने की ललक पैदा करते हैं। ये विज्ञापन उत्पाद की ब्रांड छवि बनाने का काम भी करते हैं और इनके निर्माण में पेशेवर मॉडलों, लोकप्रिय खिलाड़ियों या फिल्मी कलाकारों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी इस्तेमाल अतिरिक्त आकर्षण के रूप में किया जाता है। प्रायः इन विज्ञापनों का निर्माण संस्थान, कंपनी या फर्म यानी विज्ञापनकर्ता द्वारा खुद नहीं किया जाता, बल्कि इनका निर्माण विज्ञापन एजेंसियां करती हैं। इस कारण ये विज्ञापन महंगे भी होते हैं। टेलीविजन में प्रसारित विज्ञापनों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन, यह विज्ञापन भी एक प्रकार के वर्गीकृत विज्ञापन ही है, लेकिन इनका आकार वर्गीकृत विज्ञापनों से बड़ा होता है और इनमें सीमित रूप में विज्ञापनकर्ता का प्रतीक चिन्ह, फोटो आदि भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी बनावट में थोड़ी बहुत सजावट भी होती है। इन विज्ञापनों के लिए प्रायः पेज और स्थान निर्धारित होता है। इस तरह के विज्ञापन ज्यादातर स्थानीय उत्पादों के ही होते हैं। समाचार सूचना विज्ञापन, समाचार सूचना विज्ञापनों को एडवर्टोरियल भी कहा जाता है। यह विज्ञापन का अपेक्षाकृत नया रूप है। इनमें विज्ञापन को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह किसी समाचार की तरह ही लगता है। इसका प्रकाशन भी समाचार की तरह ही
समाचारों के बीच में किया जाता है। इनकी शुरुआत समाचारों की तरह ही होती है और इनके अंत में या किसी अन्य स्थान में संक्षिप्त में कर्ण लिख दिया जाता है। ये एक प्रकार से विज्ञापन होते हैं क्योंकि उपभोक्ता इन्हें समाचार की तरह पढ़कर उसी भाव से इन पर यकीन भी कर लेता है। यह विज्ञापनों का मूल्य काफी अधिक होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञापनकर्ता के आधार पर विज्ञापनों का प्रकार। विज्ञापनों का एक वर्गीकरण विज्ञापनकर्ता के आधार पर भी किया जाता है। इस आधार पर विज्ञापनों को उपभोक्ता विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, व्यापारिक विज्ञापन, कृषि संबंधी विज्ञापन, सहकारी विज्ञापन, राजकीय और शिक्षाप्रद विज्ञापन, प्रमाण संबंधी विज्ञापन और सहकारी विज्ञापन आदि श्रेणियों में बांटा जाता है। उपभोक्ता विज्ञापन, इस तरह के विज्ञापन विज्ञापनकर्ता को उपभोक्ता से सीधे जोड़ते हैं। इस तरह के विज्ञापनों में दैनिक जीवन की वस्तुएं, आम उपभोक्ता वस्तुओं की जानकारी होती है। खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, साबुन, तेल, चाय, बिस्कुट, चॉकलेट, पेय पदार्थ, स्कूटर, कार, साइकिल आदि तमाम रोजाना जरूरतों की चीजों के विज्ञापन इस तरह के होते हैं। ये विज्ञापन ब्रांड इमेज भी बनाते हैं और उपभोक्ता को विज्ञापित वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। विज्ञापन का यह सबसे लोकप्रिय रूप है जो प्रसारण और प्रकाशन माध्यमों में हर जगह दिखाई देता है। इस तरह के विज्ञापनकर्ता प्राय उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक, वितरक या विक्रेता होते हैं। इन वस्तुओं का पूरा जोर उत्पाद की वस्तुओं को बताने में होता है। इनमें दामों में छूट, समान दाम में अधिक वस्तु आदि बातें भी बताई जाती हैं। औद्योगिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन सामान्य उपभोक्ताओं के लिए नहीं होते, बल्कि वे उद्यमियों या एक निश्चित वर्ग के लोगों के लिए जारी किए जाते हैं। ये विज्ञापन उद्यमियों को कच्चे माल, उपकरण, सहायक उद्योग आदि के बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण, किसी बड़ी स्टील निर्माता कंपनी का विज्ञापन जो स्टील के सामान बनाने वाले छोटे उत्पादकों को लक्ष्य कर जारी किया जाए। छोटे उद्योग भी अपना कच्चा माल बेचने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। इन विज्ञापनों का संदेश लुभावना और आकर्षक ना होकर तथ्यों पर आधारित होता है। इन विज्ञापनों में कही गई बातें प्रामाणिक होती हैं। इस तरह के विज्ञापन प्रसारण, प्रकाशन माध्यमों के साथ साथ डायरेक्ट मेल और कैटलॉग आदि के जरिए भी किए जाते हैं। वित्तीय विज्ञापन, बीमे, बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि अपनी वित्तीय गतिविधियों की जानकारी देने, शेयर जारी करने, पूंजी बाजार से पैसा उठाने आदि कामों के लिए इस तरीके के विज्ञापन जारी करता है। इस तरह के विज्ञापन के जरिए कंपनियां अपनी वित्तीय उपलब्धियां, अनुमानित लाभ और विस्तार योजनाओं आदि के बारे में बताती हैं। कंपनियों के वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा भी इन्हीं विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ये विज्ञापन एक निश्चित पाठक वर्ग के लिए होते हैं और इनमें लिखित संदेश बहुत अधिक होता है। ये विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होते हैं और डाक माध्यम से भी भेजे जाते हैं। निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियां इस तरह के विज्ञापनों का खूब प्रयोग करती हैं।
व्यापारिक विज्ञापन। व्यापारिक विज्ञापनों का सीधा संबंध उपभोक्ताओं से नहीं होता, बल्कि वितरकों, थोक विक्रेता आदि से होता है। इनमें विज्ञापनकर्ता वितरकों और थोक विक्रेताओं को उत्पादों के भंडारण, फुटकर बिक्री योजनाओं, वितरकों की नियुक्ति, बिक्री केंद्र खोलने आदि की जानकारी देता है। इस तरीके के विज्ञापन विपणन प्रक्रिया को काफी प्रभावित करते हैं और उसे बढ़ाते भी हैं। डिटर्जेंट पाउडर या किसी खास ब्रांड के अंडरगारमेंट की थोक खरीद में बड़े उपहारों की घोषणा वाले ऐसे विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में प्रायः देखे जा सकते हैं। कृषि संबंधी विज्ञापन। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत कृषि के स्थान पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये विज्ञापन आधुनिक कृषि उपकरणों, नई तकनीक, बीज, खाद आदि की जानकारी देते हैं। क्योंकि देश की आबादी का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है, इसलिए इन विज्ञापनों का महत्व बहुत अधिक होता है। कृषि संबंधी विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं, स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो आदि में अधिक किए जाते हैं। दूरदर्शन और कुछ अन्य निजी चैनलों में भी कृषि संबंधी कार्यक्रमों में इस तरह के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। राजकीय और शिक्षाप्रद विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापनों का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना ना होकर लोगों को नई नई जानकारियां देना होता है। जन चेतना और जन जागृति बढ़ाने के लिए भी इस तरीके के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। बाल मजदूरी, दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ या पर्यावरण संरक्षण, सर्व शिक्षा अभियान आदि की चेतना बढ़ाने के लिए या पोलियो आदि कुछ खास रोगों के उपचार संबंधी जरूरी जानकारियों के लिए भी इस तरीके के विज्ञापन जारी होते हैं। समय से कर चुकाने, मताधिकार का उपयोग करने, जनसंख्या वृद्धि को रोकने जैसे विषयों को भी इन विज्ञापनों में प्रचारित किया जाता है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक चेतना जगाने का काम करते हैं। इस तरह के विज्ञापन प्रायः सरकारी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रमाण संबंधी विज्ञापन ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी खास उत्पाद के गुणों को प्रमाणित करता है, जिसमें वह ये बताता है कि अमुक चीज के प्रयोग से उसे क्या फायदा हुआ। इस तरह विज्ञापन उपभोक्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी तरह सहकारी विज्ञापन किसी खास वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा मिलकर जारी किए जाते हैं। इनमें किसी खास ब्रांड के बजाय मूल वस्तु की खूबियां बताई जाती हैं, जैसे मां के दूध में गुण बताता विज्ञापन या अंडों के गुणों के बारे में विज्ञापन। प्रसार क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन। प्रसार क्षेत्र के आधार पर विज्ञापनों को 4 श्रेणियों अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय में बांटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। जब कोई एक संगठन या कंपनी एक से अधिक देशों में किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करने के लिए विज्ञापन करती है, तो ऐसे विज्ञापनों को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कहा जाता है। ये विज्ञापन बेहद खर्चीले होते हैं और इनकी भाषा तथा माध्यम का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता है। प्रायः बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरीके के विज्ञापन जारी करती है और इनका प्रसारण प्रायः अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए किया जाता है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य
ब्रांड को बढ़ावा देना है। मुक्त अर्थव्यवस्था के दौर में आजकल इस तरीके के विज्ञापन अधिक लोकप्रिय होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, होटल समूह, डिजाइनर घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पेय और भोज्य पदार्थ आदि से जुड़े उत्पादों के निर्माता इस तरह के विज्ञापनों का सहारा अक्सर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। जो कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती हैं। हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। बैंक और वाणिज्य प्रतिष्ठान भी इस तरह के विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे विज्ञापन प्रकाशन और प्रसारण माध्यमों का अधिक उपयोग करते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापन भी इस तरह के होते हैं। क्षेत्रीय विज्ञापन किसी क्षेत्र विशेष के लिए तैयार किए जाने वाले विज्ञापन क्षेत्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। इन विज्ञापनों का संदेश क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। रेडियो, टेलीविजन, क्षेत्रीय पत्रिकाओं में प्रसारित होने वाले ये विज्ञापन स्थानीय भाषा में होने के कारण अधिक प्रभावशाली होते हैं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों के बारे में होने के कारण इनकी उपयोगिता भी अधिक होती है। स्थानीय विज्ञापन, इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, इनामी योजनाओं का जिक्र आदि होता है। किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पाद का विवरण होता है या आम जरूरत की चीजों का वितरण होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं। इनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। संदेश के आधार पर, संदेश के आधार पर भी विज्ञापनों का वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर विज्ञापनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पाद विषय। उत्पाद का अर्थ है कोई वस्तु या सेवा जिसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता मूल्य चुकाता है। किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाला विज्ञापन उत्पाद विषयक विज्ञापन कहलाता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष उत्पादों जैसे घरेलू जरूरत की चीजों, कपड़ों, खाद्य पदार्थों आदि तथा अप्रत्यक्ष उत्पादों जैसे वित्तीय, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधाओं आदि के बारे में भी हो सकते हैं और विज्ञापनकर्ता द्वारा अपनी पहचान बनाने के लिए सामाजिक संदेश के रूप में भी हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के विज्ञापन जनहित के लिए जारी शीर्षक के अंतर्गत भी करती हैं। व्यवसाय विषयक। इस तरह के विज्ञापन व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं। विभिन्न कंपनियों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता, बैंक, बीमा कंपनियों की योजनाएं, शिक्षा संस्थानों के विज्ञापन आदि इस श्रेणी में आते हैं। ये विज्ञापन आम उपभोक्ता के बजाय वर्ग विशेष को लक्ष्य कर बनाए जाते हैं। मांग संबंधी विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन किसी उत्पाद की मांग पैदा करने या उसे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जैसे यदि किसी खास वाहन या एसी का विज्ञापन यह कहे कि यह वाहन अन्य उपलब्ध वाहनों की तुलना में अधिक माइलेज देता है या वह एसी दूसरों की तुलना में कम बिजली खर्च करता है, तो इन विज्ञापनों से
विज्ञापित उत्पादों की मांग बढ़ती है। मांग संबंधी विज्ञापन प्राथमिक मांग वाले भी होते हैं, जैसे सेहत के लिए रिफाइंड तेल अधिक अच्छा है, ऐसा कहने वाले विज्ञापन रिफाइंड तेल की मांग बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक मांग वाला विज्ञापन कहा जाता है। लाभ विषय: इस प्रकार के विज्ञापन उपभोक्ता को तुरंत लाभ के बारे में बताते हैं, जैसे एक उत्पाद के साथ एक उत्पाद मुफ्त, या फला उत्पाद लेने पर फला मूल्य का एक उपहार, या मोबाइल लेने पर सिम कार्ड साथ में आदि। इस तरह के विज्ञापन उत्पाद की तत्कालिक बिक्री बढ़ाने में सहायक होते हैं और सीमित अवधि के होते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जाता है, विज्ञापन किसी वस्तु की सूचना की देने का काम करते हैं। विज्ञापन किसी सेवा के बारे में हमें परिचित कराते हैं। विज्ञापन अगर ना हो तो हमें किसी प्रोडक्ट या सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो दोस्तों, आज हमने विज्ञापन के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको ये विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।